एहसास मौत का, एहसास कोरोना के होने का, एहसास कोरोना की वजह से अपनों को खोने का। दोस्तों, महसूस करके देखो वो एहसास कैसा होगा जब एक माँ बाप अपने बच्चे को मिलने के लिए तड़प रहे थे और वो बच्चा कोरोना बीमारी से तड़प रहा था। कैसा होगा वो एहसास जब कोरोना पेशेंट अपने ही फैमिली मेम्बर से आखिरी टाइम में बात करने के लिए तड़प रहा हो। एक तरफ अपने घर वालों से बात करने के लिए, दूसरी तरफ कोरोना बीमारी की पेन से। महसूस करके देखो कैसा होगा वो एहसास जब एक बच्ची अपनी माँ को मिलने के लिए तड़प रही थी, लेकिन सामने खड़ी माँ कोरोना से इफ़ेक्टेड थी, इसलिए वो दूर खड़ी रो रही थी और बच्ची जो है वो भी रो रही थी अपनी माँ को मिलने के लिए, लेकिन वो इन्फेक्शन उसकी फैमिली में ना फैल जाए इसके लिए उनको मिलने नहीं दिया जा रहा था। दोस्तों, एहसास करके देखो उस दुख की घड़ी को जब कोरोना बीमारी से पेशेंट तड़पते तड़पते मर गया। अभी भी बहुत सारे मर रहे हैं और मरने के बाद में शमशान घाट तक उनको आखिरी विदाई देने के लिए फ्रेंड्स और उनके रिश्तेदार हैं जो वो आखिरी विदाई देने के लिए भी नहीं उनके पीछे जा सकते। दोस्तों, किसी ने भी ऐसा भयंकर समय है जो उसके बारे में कभी भी सोचा नहीं होगा, लेकिन सबको भुगतना पड़ रहा है। इसके बारे में हमने तुमने किसी ने भी सोचा नहीं था, लेकिन ये हुआ और ये सच है कि ऐसा आगे भी होना है। लोगों ने अपनों को खोना है और बहुत रोना है, लेकिन इसको रोका जा सकता है। दोस्तों, हेलो फ्रेंड, आर्निशो मोटिवेशन चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इतिहास गवाह है दुनिया में बहुत सारे लोगों को अपने आप को बड़ा दिखाने का, अपना बड़ा रुतबा दिखाने का लालच है जो वो हमेशा से लोगों में दिखने के लिए मिला है। उसकी वजह से बड़ा रुतबा बनाने के लिए लाशों के ऊपर पैर रखकर सीढ़ियाँ बनाकर लोग ऊपर से ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। उसके लिए चाहे कितने ही लोगों की जान जाए, किसी को कोई परवाह नहीं है। आपने देखा होगा कि कोई टाइम था जब लकड़ के हथियार होते थे, चाकू, तीर कमान, नेजा। उसके बाद में लोहा आयरन की उत्पत्ति हुई। उसके बाद में तलवार, तोप, टैंक, फाइटर प्लेन, मिसाइल, न्यूक्लियर बम, ये सब कुछ इंसानों ने बनाया और इंसान खुद ही उस बारूद के बनाए हुए ढेर के ऊपर खुद ही बैठा हुआ है। न्यूक्लियर बम और परमाणु बम के ऊपर तो बहुत सारी कंट्रियों की गवर्नमेंट है जो उसने मिलकर रोक लगाई हुई है। ठीक उसी तरह जो अभी जो वायो वार, जिसके लिए बहुत सारी कंट्रियां एक्सपेरिमेंट कर रही है, दूसरी कंट्रियों को नीचा दिखाने के लिए, दूसरी कंट्रियों में बैठे हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मारने के लिए, जिन वायरसों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं कि आने वाले टाइम में किसी फौज की, किसी फाइटर प्लेन, न्यूक्लियर बॉम्ब, किसी भी तरह के इसे किसी भी हथियार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ जानवर या किसी इंसान के अंदर वायरस इंजेक्ट किया, उसके बाद में बस इस कंट्री में भेजा। जब तक उस कंट्री के लोगों को, डॉक्टरों को समझ आएगी ये किस तरह का कौन सा वायरस है, तब तक लाखों करोड़ों लोगों को अपनी जान से हाथ धोने पड़ेंगे। फ्रेंड्स, गुरु पीर फकीरों ने ये सब बातें पहले ही बोली हुई है। इतना भयंकर समय आने वाला है जिसकी कल्पना जितनी कर लोगे उससे भी कई गुना ज़्यादा। प्रकृति के साथ में इंसान शुरू से बहुत खिलवाड़ करता आया है। कोई खोज करनी है, कोई एक्सपेरिमेंट करना है, लीगल तरीके से लिमिट तक करना चाहिए, लेकिन जब इंसान अपनी हद पार कर देता है, इंसान को अकल देने के लिए भगवान उनको दिखाता है। कोई टाइम था इंसान मरते थे काम करने के लिए, रोज काम 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 काम। अभी मरने से बचने के लिए काम छोड़ दिया। देखो उस भगवान की लीला। उस ईश्वर को सब पता है किसको कब क्या देना है। अगर कुदरत के साथ खिलवाड़ करोगे तो ऐसे ही मरोगे, फिर भगवान को दोष देते हो। इस दुख की घड़ी में मैं ये नहीं बोल रहा कि कोरोना आया तो अच्छा हुआ, लेकिन आप खुद सोचो, कोरोना आने की वजह से, लॉकडाउन होने की वजह से सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बहुत सारी कंट्रियों में प्रदूषण में कितनी कमी आई है। क्या ये ज़रूरी है कि प्रदूषण ना हो, उसकी वजह से कोरोना जैसी भयंकर बीमारी आए और लॉकडाउन हो और फिर ही हवा जो है वो फ्रेश होगी, फिर ही कुदरत, भगवान ने जो सृष्टि को नवाजा है, फिर ही वो शुद्ध उसको इंसान रहने देगा? नहीं, हम लोगों को ज़रूरत है। कोई भी नहीं कहता कि वाहन है जो मोटर गाड़ी, प्लेन, रेल, इंसान की ज़रूरतें हैं, लेकिन अगर उसकी वजह से कुछ साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं
अगर धुआं ज़्यादा हो रहा है तो उन सब इंजनों की सर्विस वगैरह करवा के जानवरों को भी बचाना चाहिए और ख़ुद को भी। आपने देखा होगा जब सुबह आप उठते थे आज से 2 मंथ पहले, तो आपके कानों में गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ें गूंजती थी। लेकिन अभी पंछी हैं जो हर जगह पे सन्नाटा पसरा हुआ है, और पंछियों की आवाज़ें हैं जो वो सुबह सुबह उठने से पहले कानों में गूंजती है। क्या ये ज़रूरी है कि प्रकृति स्वस्थ फिर ही रहेगी जब लॉकडाउन जैसे अब हुआ है ऐसे होगा, ऐसा वायरस कोई आएगा फिर ही ये सब होगा? नहीं, हम लोग कर सकते हैं। ज़रूरत है सोच की, सोच को बदलने की। फ्रेंड, वीडियो अगर अच्छी लगी हो आप इसको लाइक शेयर कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।